परमात्मा ने एक अमृतवाणी कही थी, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना ये कैसे उतरे पारे। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना हो मुक्ति। इस बात का झगड़ा रहा करता मालिक साची कहा करते, हमारे वो झूठे गुरु भगवान का विरोध किया करते और कराया करते, जिसका खामियाना आज तक हम भोगते रहे। हमारे पूर्वज भूत बढ़ गए। गीता जी में 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहा, जो भूत पूजेंगे वो भूत बनेंगे। भूत पूजा कौन सी? श्राद्ध निकालना, 13वीं करना, वर्षोद्धि करना, 6 करना, फिर वहां गंगा में गति करवा के आना, पिंड भरवाना, ये सारी भूत पूजाएं थी। और हम इनको बड़े चाव से करते थे कि ना करेंगे तुम्हारे पिताजी के लिए, बताओ ना करया क्या। पिताजी को नाम दिवा दो, बेड़ा पार, जरूरत नहीं कुछ भी करने की, पार हो जाएंगे सारे के सारे। अब देखो श्रीमद् भगवत गीता, और इसके जय दयाल गोविंद का अनुवादक है। गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित है। अंडरस्टूड, ये आपके समक्ष 7वें अध्याय को पढ़ेंगे। इस 7वें अध्याय में शुरू में ही इस काल भगवान ने कति साफ कह दिया। 7वां अध्याय प्रारंभ, हे प्रथम मंत्र में कहा है कि हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ, भक्ति में लगा हुआ, जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल युक्त, यानी समग्र पूर्ण रूप से इसका अर्थ है सबके आत्म रूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुने। कि ईब मैं ऐसा ज्ञान बताऊंगा जो तू मुझे अच्छी तरह समझ जाएगा मैं कौन हूं। और फिर दूसरे मंत्र में कहा है 7वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को, इस ज्ञान को पूर्णतः कहूंगा, और जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। कमाल कर दिया कति। अब देखो, अब हम इसी के 12वें श्लोक से शुरू करेंगे, 7वें अध्याय के 12वें श्लोक से। अब यहां कहता ये गीता ज्ञानदाता और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, सतगुण से सतीथि, रजगुण से उत्पत्ति, तमोगुण से संहार, तो सतगुण से होने वाले भाव हैं, और जो रजोगुण तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को तो मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें ये मैं और वे मुझ में नहीं है। अब इसने स्पष्ट किया है, जैसे आपने श्री शिव पुराण में पढ़ा 9वें अध्याय के लास्ट में 110 पृष्ठ पर, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में, कि इस प्रकार तीनों देवताओं में गुण है परंतु शिव गुणातीत माना गया। ये काल कह रहा है, गीता बोल रहा है वो, कि मैं उनमें नहीं हूं और ये तीनों देवताओं में गुण हैं। अब देखो 13वें में, गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन 3 प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग जो मैं हूं, काल ब्रह्म, मुझ अविनाशी को नहीं जानता। इन तीनों देवताओं तो ऊपर मुझे नहीं जानते, ये इन्हीं की पूजा करते रहते हैं। अब 14वें श्लोक में 7वें अध्याय के, इसमें क्या कहा है, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति उद्भुत अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा फैलाया गया जाल बड़ी दुस्तर है। ये माया बड़ी खतरनाक है, और जो पुरुष मुझको निरंतर भजते हैं, ये ब्रह्म कहता है, जो मेरी भक्ति करते हैं वो माया का उल्लंघन कर जाते हैं, वो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं करते, इनसे ऊपर उठ जाते हैं। और 15वें में कंसेप्ट क्लियर कर दिया। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा
उनकी भक्ति से ऊपर जो कुछ सुनने को तैयार नहीं, कुछ करने को तैयार नहीं, उनका उन्हीं से मिलने वाले लाभ पर आश्रित हो चुके हैं, उनका ज्ञान हरा जा चुका है, असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग, मूर्ख मुझको नहीं भजते। अपने आत्माओं ये स्पष्ट कर दिया कि अन्य देवता रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की जो भक्ति करते हैं वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। गीता ज्ञानदाता कहता है वो मेरी भक्ति भी ना करते, इन्हीं तक सीमित है। और देखो आगे इसमें 16 से लेकर 19 तक फिर इसने अपने विषय में बताया कि मेरी भक्ति 4 प्रकार के करते हैं। फिर 20 से फिर शुरू करता है इन्हीं देवताओं के बारे में। देखिएगा ये वही गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है 7वां अध्याय। अब हमने 15 तक पढ़ लिए, अब 20 में आ गया। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जो 15वें श्लोक में गया 7वें अध्याय में, अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम का धारण करके वो अन्य देवताओं को भजते अर्थात पूजते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों गुण अन्य देवताओं में आते हैं। अब यहां देखो 21वें का 7वें अध्याय का 21वां श्लोक। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भगत की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। जैसे कोई विष्णु जी को पूजता है तो स्वयं आ जा विष्णु रूप धारण कर उसने तथास्तु कर जाए, का देसी दे जाओ, खिलौने खेल लें जा। फिर अब 22 में देखो, वह साधक वह पुरुष श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता को पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त करता है। कहता है उन जो अन्य देवता हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको मन ने एक एक विभाग दे रखा है, वो शक्ति मेरी तय काम कर रहे हैं। इसका अर्थ ये है। अब 23 में 7वें अध्याय के 23 में स्पष्ट कर दिया है, परंतु अब 7वें अध्याय का 23 में स्पष्ट कर दिया है, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का, अल्प बुद्धि माने मूर्खों मंद बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इन्होंने ये डंगा डाल दिया, चाहे जैसे ही भजे, चाहे कोई बात हुई। गीता जी कहता है कि एक मेरा तो एक वो मंत्र, उसके अतिरिक्त कुछ भी नथिंग एल्स, ये इन्होंने आ पढ़ा दिया, चाहे जैसे भी भजे, हरे राम हरे कृष्ण करें। इनका उद्देश्य ये है यहाँ डंगा डाण का, मेरे भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं, इतना सा बात है। अपने आत्मा रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी ये अन्य देवताओं में आते हैं और शास्त्र विधि को त्याग कर